हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का जो व्लॉग है ना, वो बेसिकली आज मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया है बिकॉज़ आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेरे पास कल जो मैंने वीडियो शूट किया था ना, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा शूट कर लिया था, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए उसका मतलब कंटिन्यूएशन में ही है आज का पार्ट, तो वो मैं शेयर करने वाली थी। तो इसीलिए आज मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी और वीडियो भी पड़ा हुआ था। तो इसीलिए मेरी फैमिली मतलब यूट्यूब की जो फैमिली है, इसमें कई लोग हैं जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, रेगुलर कॉमेंट्स करते हैं और वो मेरा एक जस्ट फैमिली जैसे पार्ट होता है ना, वैसा हो चुके हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे फ्रेंड्स कह सकती हूँ मैं उनको। तो मैं उनको मिस भी करती हूँ। वो लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो कभी वो कमेंट नहीं करते हैं ना, तो मैं मिस भी करती हूँ। फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उनके किसी कमेंट में मैं पूछ भी लेती हूँ कि भाई कहाँ गायब हो, क्या है, सब सही चल रहा है कि नहीं। ऐसा हो जाता, इतना कनेक्शन मेरा उन लोगों से हो चुका है। तो आज मेरी एक ऐसी फ्रेंड का मैसेज कमेंट जो है वो आज आया और 2-3 दिन से उनके कमेंट नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच भी रही थी कि क्या बात है, आ क्यों नहीं रहे। फिर मुझे लगा कि भाई 2-3 दिन ही तो हुए, हो सकता है कहीं गए हो, बिज़ी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, दिमाग में मतलब उनके बारे में चल रहा था और आज जब उनका कमेंट आया तो दिन में ही आया था, तो तब से क्या है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि उन्होंने एक्चुअली कमेंट क्या लिखा था पहले वो बता देती हूँ। तो उनका कमेंट थोड़ा सा सैड है कि उनके और उनके हस्बैंड को कोविड हो गया है और उनके बच्चे की भी तबीयत जो है 6 इयर्स का उनका बेबी है और वो भी उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो कुल मिलाकर वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं और काफ़ी अभी मुश्किल में, परेशानी में हैं। तो वो देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी 2 घंटे से चल ही रही है कि कैसे मैनेज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट मैं अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे कुछ बात करना चाह रही थी और यही मेरे पास प्लेटफॉर्म है आप लोगों से कनेक्ट होने का। और ये मेरी फ्रेंड जो है, ये इन्होंने मुझे बहुत बार, जब भी मैंने अपने वीडियोज़ में या फिर चैनल पे जो भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, डाउट्स रखे हैं, या कभी मैं स्ट्रेस हुई हूँ, कभी मेरी तबीयत ख़राब रही, कुछ भी ऐसा हुआ है ना, तो वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। मेरे हर उसमें मतलब उन्होंने मुझे एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है और हमेशा मुझे अप्रिशिएट भी किया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऑटोमेटिक, चाहते या ना चाहते हुए भी वो आपके लिए बहुत खास हो जाते हैं। तो इसीलिए वो मेरे लिए काफ़ी खास हो गए हैं और आज मेरी बारी है। जब मेरा टाइम था तब उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और आज मेरी बारी है कि मैं उनको वो स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ दे पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। मुश्किल की घड़ी आई है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और मैं आपको एक छोटा सा टिप यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी जो आप फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप आराम से अपना टाइम लीजिए, अपने घर को, फैमिली को देखिए और जो आप उनकी केयर के लिए और अपनी केयर के लिए, अपनी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चे और हस्बैंड का भी ख्याल रखिए और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और मैंने अभी पूजा की, मैंने भगवान से भी यही प्रार्थना की है आपके लिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे को ऐसा वाइब्स आ रही हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब भी कुछ टाइम पहले जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, तब आप लोगों की पॉजिटिव वाइब्स ने मेरा जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छे से चेंज किया था, बहुत मुझे पॉजिटिविटी मिली थी। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो फैमिली है, हमारी ही फैमिली के एक मेंबर हैं वो, तो हम बाकी के जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी गुड वाइब्स उनके लिए सेंड करेंगे। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए ज़रूर से बेस्ट विशेस दीजिए, उनके लिए प्रे कीजिए कि उनका सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि वो अच्छे से हैप्पी हो जाएं और फिर वो वापस से हमारे चैनल पे आएँ और अपनी जो उनका जो नाम है ना, यूज़र नेम है, वो भी बी पॉजिटिव है। तो वो जो बी पॉजिटिव है ना, उसकी पॉजिटिविटी हम लोगों को भी मिलती रहे। तो इसके लिए आप उनको बेस्ट विशेस दे सकते हो। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिप जो देना चाह रही हूँ वो ये कि आप जो आपका काम है ना, इस परेशानी में जो आपका काम है आप वो करिए। जो भी बच्चों को खिलाना है, उसकी केयर करनी है, जो भी आपको करना है ना वो आप करिए। बट कभी भी मन में नेगेटिव थॉट मत लाइए कि चीज़ें और बिगड़ सकती है, ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत आने दीजिए। और जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, जिस वक्त आपका दिमाग खाली होता है, चाहे वो सोने से पहले हो या दिन में हो, तभी जब भी आपको मिले तो आप आंख बंद करके ग्रैटिट्यूड दीजिए भगवान को, यूनिवर्स को, और ऐसा इमेजिन कीजिए कि सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो चुकी हैं। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए ये छोटा सा आपको कुछ और नहीं करना है। जब आपको टाइम मिले, जब भी आपका दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं ना, उस टाइम पर आप आंख बंद करके भगवान को थैंक यू बोलिए कि सब चीज़ें ठीक हो गई है, उसके लिए थैंक यू, उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ऐसा आप मन में बोलते रहिए। और
इमेजिन करते रहिए। सोने से पहले एटलीस्ट इतना काम ज़रूर करके सोइए कि आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा ठीक हो गया है, आप भी ठीक हो गए हैं। ठीक होने के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसा करने वाले हैं, वो सब चीज़ें आप इमेजिन कीजिए प्रेजेंट टेंस में कि सब कुछ हो गया है, और आपको उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और चीज़ें अच्छी होंगी, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये एक ट्रिक मैं आपको बोलना चाह रही थी कि आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिए और इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और मेरी गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़ और प्रेयर्स आपके साथ में है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आराम से टाइम लीजिए, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपको मिस नहीं करूँगी, आपके लिए प्रेयर करती रहूँगी। तो यही था। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन रखने से सारी प्रॉब्लम होती है। बात सही है कि एक्सपेक्टेशन से ही सारी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज ए ह्यूमन कम कर सकते हैं, एक लेवल तक कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में ही जो मेरे थॉट थे कल के वीडियो में मैंने शूट किया था, वो अब आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपनी ओपिनियन भी मुझे बताना। और हाँ, हमारी जो फ्रेंड है जिनका यूज़र नेम बी पॉजिटिव है, उनके लिए भी बहुत सारे विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अगर उन्होंने कमेंट किया तो मैं उनका कमेंट पिन कर दूँगी और उसके रिप्लाई में आप उनको गुड विशेस दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, एक आइडियल पर्सनालिटी बनने की कोशिश करते हैं, और हम जो है नहीं ना, हम वो बनने की कोशिश करते हैं। और हमें लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा होता है, मतलब अननोइंगली कहीं ना कहीं हम सब ऐसा करते हैं कि यार, क्योंकि हम चाहते नहीं है बट हम कर देते हैं, और उसके बाद फिर हमें लगता है कि यार हमने तो इतना किया, सामने वाले तो इतना किया ही नहीं। जब आप कोई चीज़ दिल से करते हो ना, मतलब आप करना चाहते हो इसलिए आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई डोनेशन या कुछ करना चाहते हो, तो अब जब दिल से करते हो ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होती हैं। बट जब आप चाहते नहीं हो बट आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है इसलिए मुझे करनी चाहिए, वैसा टाइप का कुछ करते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाना वाजिब नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है कि हमें लगता है कि हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमने किसी के लिए किया, तो हम एक अलग लेवल के एक्सपेक्टेशन पे चले जाते हैं जिसको सामने वाला पूरा नहीं कर सकता है। किसी से एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है। हम अगर हमारा कोई रिलेशन है किसी के साथ, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी जिनसे हम थोड़ा क्लोज होते हैं, ओपन अप होते हैं, तो ऑटोमेटिक एज ए ह्यूमन हमारे पास एक्सपेक्टेशन आती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खुश रहना चाहते हो, जैसा कि कोट्स आते हैं, उसका मतलब शायद यही होता है कि एक्सपेक्टेशन मतलब फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर एक जेन्युइन आप काम करते हो ना, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को उन चीज़ों के लिए हम, क्या होता है ना कि फिर जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम एक विक्टिम उस पे आ जाते हैं, मोड पे आ जाते हैं, कि हमें लगता है कि हमने इतना किया, हमारे साथ अत्याचार हो गया कि लोगों ने हमें ऐसा नहीं किया। एक्चुअली मैं आपको उस टाइम पर वो करना, ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, मैं आपको अपना पर्सनल वो बता रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था मैं ये चीज़ नहीं कर, अगर शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो चीज़ कर लेती कि यार मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती हूँ और मैं नहीं करूँगी किसी को खुश करने के लिए, या फिर ये चीज़ अच्छी होती है इसलिए मुझे करना चाहिए, तो शायद मेरी लाइफ में मैं ये चीज़ें जो आज आपको बता रही हूँ ये बहुत पहले शायद बताने के लेवल पे आ जाती। बट ठीक है, जब भी लाइफ है, एक्सप्लोर करते हैं, हम सीखते हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये सीखा कि अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, डोंट डू इट, और अगर कर दिया है तो उसके बारे में सोचना भूल जाओ, नेकी करो और दरिया में डालो, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड के लिए हो, आपके बच्चे के लिए हो, आपके किसी भी कितना भी क्लोजेस्ट रिलेशन क्यों ना हो। विक्टिमाइज कभी प्ले मत करो, उससे कुछ नहीं होता है। सामने वाला, हम सोचते हैं कि हम अगर रो रहे हैं या फिर हम उसे अपना दुख बता रहे हैं तो वो हमें समझेगा, एक बार दो बार वो सिंपैथी देगा, बट फिर वो भी बोर हो जाएगा। तो उसमें उस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप बार बार एक ही वही बोरिंग सी जो टेप रिकॉर्डर आपका चलता है वो नहीं चलना चाहिए। ये मैं अपने उससे बता रही हूँ मैं आपको। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप विक्टिम प्ले करना बंद कर दो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है आप मत करो, करना है करो। किसी और पे डिपेंडेंट होगी कि यार उसको अच्छा लगेगा इसलिए हमने किया, फिर उससे शिकायतें करते रहो। और कहीं भी अगर ऐसा लगता है ना किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप बुरे नहीं बनोगे। जिसको जो सोचना है वो सोचे। आप भी बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, क्या उखाड़ लेते हो उनका? कुछ नहीं उखाड़ पाते हो। वैसे वो भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 10 लोग हैं तो 10 में से 5 आपको अच्छा और 5 आपको बुरा समझेंगे ही समझेंगे, चाहे आप भगवान ही क्यों ना बन जाओ। तो इसीलिए ये सोचना कि यार ऐसा कह दिया मेरे बारे में, सब उनके सामने ऐसा कह दिया, अब मेरी क्या इमेज रह गई? आपकी इमेज का कुछ इमेज है ही नहीं आपकी यार किसी के सामने ना। आपके सामने किसी की इमेज है, अपनी सोच के देखो ना, क्या आप किसी को कुछ समझते हो? क्या नहीं समझते हो।
वैसे कोई भी आपको कुछ नहीं समझता है, अगर ख़राब समझ लेगा तो भी कुछ नहीं होगा, कोई आपका अवार्ड नहीं छीनने वाला, और अच्छा समझ लेगा तो आपको बेवकूफ़ी बनाएगा ऐसे समझो, अवार्ड कोई नहीं देने वाला है आपको। आपने 100 अच्छे काम किए, जैसे एक गलती करोगे ना आपकी इमेज वैसे ही कचरा हो जाएगी। और आप भगवान तो हो नहीं कि भगवान से भी गलती हुई थी यार, आपसे भी गलती होगी, तो एक ना एक दिन तो आपकी इमेज ख़राब होनी है। तो इस वजह से अपना मूड अपसेट करना, आपस में झगड़े करना, लड़ाई करना, फिर बोलना कि यार मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, तो अपनी लाइफ को इस तरीके से इजी वे में लो, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ दुखी करती है ना, हर्ट करती है, तो स्टे अवे, हट जाओ वहाँ से, कुछ मत बोलो। जितना हम शिकायत करते हैं, जितना हम नेगेटिव फीलिंग को समझो आप जपते रहते हो ना, जितना बार बोलते रहते हो ना, वो उतना बढ़ती है। खुशी भी बढ़ती है, लेकिन हम खुशी को इतना एक्सप्रेस करते ही नहीं है, तो वो करना सीखो। नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल रहो, बट जहाँ आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है, चिड़ मच रही, ख़राब लग रहा है, वहाँ से हट जाओ, दूसरा कुछ करने लग जाओ। लेकिन आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में है, आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए स्टॉप कंप्लेनिंग कि इसने ऐसा किया, उसने कैसा किया। कोई नहीं हुआ है आपको खुश करने के लिए पैदा, ना आप हुए हो किसी और को खुश करने के लिए। अपने आप को खुश करो। सब लोग अगर अपने आप को खुश रखेंगे ना, तो ये दुनिया में पॉजिटिविटी का लेवल जो है ना वो बहुत हाई हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ही यही है कि सब लोग एक दूसरे को पे डिपेंडेंट है अपनी खुशियों के लिए। अपने दुख का जो रीज़न है ना वो दूसरों को मानते हैं, उसमें सेटिस्फाई होते हैं, पता नहीं क्या, उससे होता क्या है यार। अगर दूसरा है भी तो वो बदल तो जाएगा नहीं, वो तो फिर आपको दुखी करता ही रहेगा। अगर आपने अपनी चाबी किसी और को दे रखी है तो बने रहो कठपुतली, रोते रहो, रोते रोते जीवन ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंडीशन में खुश रहने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर दुख आएगा तो आप दुखी नहीं होगे, दुखी होगे टाइम बीइंग के लिए, अपने उस इमोशन को भी वैल्यू करो, बट फिर अपने आप को खुद संभालो, अपने आप का बेस्ट फ्रेंड बनो आप। तो आपकी खुशी आपके हाथ में है, दुखी भी हो, खुश भी हो, गुस्सा भी, सारे इमोशंस करो, बट खुशी को सबसे ऊपर रखो। और सब कुछ करने के बाद तुरंत अपने आप को बताओ कि सुनो, हो गया, ये टाइम अप हो चुका है इस नेगेटिव इमोशन का, अब आप खुश होने का टाइम हो चुका है। तो चलो, जो हमने एक लिस्ट बनाई थी ना खुश होने वाली, जिसमें हमने कोई बच्चा, कोई सिचुएशन, कोई बुक, कोई मूवीज़ चूज़ की थी, मैंने आपको बताया था अभी 3-4 वीडियो पहले, उस लिस्ट में से कुछ निकालो और अपना मूड चेंज कर लो। और जैसे ही आप खुश हो जाओगे ना, खुशियाँ आती जाएंगी। भूलना सीखो चीज़ों को। सो आई होप आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और मेरा अगेन मैं आपको वो टिप देना चाहूँगी कि ये एक कोट जो है ना कि आपकी खुशी का जिम्मेदार आप खुद हैं, इस कोट को आप अपने, लिटरली मैं बोल रही हूँ, जो लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो अपने हर जगह लिख लो, ताकि आपकी जहाँ नज़र पड़े, किचन में, डोर पे, मोबाइल में, आप ये चीज़ हफ्ता 10 दिन तक भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, आई गारंटी यू। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो तो ये सेंटेंस अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना। तो यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना। और ये भी मुझे बताना कि कौन कौन लोग ग्रैटिट्यूड अभी लिख रहे हैं, भूल तो नहीं गए हो ना, लिखते रहना। कल रात में मैं नहीं लिख पाई थी, तो बस अभी आज लिखूंगी ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो चैलेंज कैसा चल रहा है वो भी मुझे बताना। और यस, यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।